बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन की फुल्कियाँ बनाने का तरीका। कुछ लोग इन्हें पकौड़ियाँ भी कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे ये बेसन के साथ मज़ेदार सी फुल्कियाँ जो कि आप चाट में इस्तेमाल करेंगे रमज़ान में। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इन्हें कैसे सेव करके पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं और आप किस तरीके से बनाएं कि आपकी ये फुल्कियाँ क्रिस्पी बने और आपको बाज़ार से बेहतर घर में बनाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपके साथ 2 से 3 टिप्स मैं शेयर करूंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बेसन। बेसन का इस्तेमाल हमने यहाँ पे 2 कप करना है और साथ हमने हाफ़ कप जो है मैदे का भी इस्तेमाल करना है। तो आपने यहाँ पे ज़हन में रखना है कि मैदा आपने तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है इस्तेमाल करना है। आपने बहुत ज़्यादा मैदा, ये नहीं कि आपने हाफ़ मैदा और हाफ़ बेसन इस्तेमाल करना है, तो उससे आपकी फुल्कियाँ मज़े की नहीं बनेंगी। बस हमने मैदा इसलिए डालना है कि फुल्कियाँ थोड़ी सी क्रिस्पी बने। आप इसके अंदर आटा भी डाल सकते हैं। तो बस हमने मैदे और बेसन को मिक्स कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाला है। फुल्कियों के अंदर नमक ज़्यादा ही जाता है तो हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, जिससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डाला है। मीठा सोडा ही इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर नहीं इस्तेमाल करना। खाने वाला मीठा सोडा आपने इस्तेमाल करना है। तो बस हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरीके से हमने लिक्विड सा पेस्ट बनाना है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना, बस थोड़ा सा थिक ही होना चाहिए। और तकरीबन 3 से 4 मिनट मुसलसल हमने इस तरीके से बीट करना है। और जब पेस्ट हो जाए इस तरह का फ्लफ़ी तो आप इसे छोड़ दें। तो इसलिए आपने इसे 3 से 4 मिनट बीट करना है बीटर के साथ, कि जब ये फुल्कियाँ बने तो ये क्रिस्पी और फूली हुई बने। तो जब चम्मच के ऊपर इस तरीके से पेस्ट रुक जाए तो आपका पेस्ट तैयार है। तो अब हम यहाँ पे तैयार करेंगे चम्मच के साथ और इस बॉटल के साथ। ये बॉटल आप ले सकते हैं, इसे भी बहुत आसानी से बनेंगी, लेकिन हम यहाँ पे चम्मच के साथ भी बनाएंगे। जो बाज़ार में बनती हैं वो ज़्यादातर लोग चम्मच के साथ ही बनाते हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये पेस्ट बॉटल के अंदर। आप इस तरह का चम्मच लेंगे तो आप आसानी से इस बॉटल के अंदर पेस्ट डालेंगे। तो बस हमने हाफ़ इस बॉटल के अंदर डालना है और हाफ़ चम्मच के साथ हमने फुल्कियाँ तैयार करनी है। ऑयल को आपने फुल गरम कर लेना है और यहाँ पे चम्मच के ऊपर आपने ऑयल या घी लगा लेना है, ताकि जब हम पेस्ट डालें तो वो चिपके नहीं, आसानी से इन होल के अंदर से निकल जाए। बस ऊपर से प्रेस करते जाएं और डालते जाएं, फुल्कियाँ तैयार होती जाएंगी। लेकिन चम्मच को घुमाते जाना है कि फुल्कियों के ऊपर फुल्कियाँ बिल्कुल भी ना गिरे, वरना ये चिपक जाएंगी। तो आपने इसी तरीके से घुमाते हुए तैयार करना है फुल्कियों को। तो बस हमने अब चम्मच के साथ इन्हें चलाते रहना है ताकि फुल्कियाँ अच्छे से हमारी रेडी हों। तो यहाँ पे देखिए फुल्कियों के अंदर ये जो पेस्ट है इसके अंदर मैंने कलर नहीं डाला था, तो वो जो है थोड़ी लाइट कलर की बनी है। और अब हम बाज़ार जैसी फुल्कियाँ बनाएंगे तो मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम येलो फूड कलर डाल के इसे मिक्स कर लिया है। तो बस अब हम इस कलर वाले के साथ फुल्कियाँ बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल बाज़ार जैसी फुल्कियाँ बन के तैयार होंगी। तो बस इसी तरीके से हमने डालते जाना है चम्मच के साथ और इसे चम्मच को घुमाते जाना है। आपने रेसिपी को फुल फॉलो करते हुए रेसिपी बनानी है, वरना अगर आपकी रेसिपी ख़राब हो गई तो मत कहिएगा कि हमारी रेसिपी जी अच्छी नहीं बनी। तो इसलिए आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनती कि आप रेसिपी को फॉलो करते हुए नहीं बनाते। बस थोड़ा सा आपने पार्ट देखा कि बस हमने बना ली हैं, स्किप करते हुए जब आप बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आप फुल वॉच करके तो उसके बाद आप रेसिपी बनाएं। जहाँ पे देखें कि आपसे मिस्टेक हो रही है तो आप दोबारा से रेसिपी को देख लें, आपका फ़ायदा है। आपकी रेसिपी जब आप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें कि कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। और इनकी आवाज़ आप देखेंगे कितनी क्रिस्पी बनी है। और अब हम इस बॉटल के साथ बनाएंगे, इससे भी बहुत आसानी से बनती हैं। इससे थोड़ी पतली बनती हैं और चम्मच के साथ जो बाज़ार वाले बनाते हैं वो चम्मच के साथ ही बनाते हैं, तो इसलिए उनकी थोड़ी सी फूली फूली हुई बनती हैं।
तो बस चम्मच के साथ या बोतल के साथ, जिसके साथ भी आपको आसानी लगे, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो इस तरीके से आपने बना लेना। और आपने यहाँ पे इनका कलर इतना डार्क नहीं करना, क्योंकि हमने इनको दोबारा भी डालना है। तो हमने इनको ठंडा कर लिया है पहले सारी फुल्कियों को बना के, और अब हमने दोबारा से ऑयल को गर्म किया है और फिर हमने डाला है। और अब हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए ऑयल को फुल गर्म करके इसके अंदर से तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इस ऑयल के अंदर फुल्कियों को घुमाते रहना है, ताकि फुल्कियाँ हमारी बिल्कुल बाज़ार जैसी क्रिस्पी बने और मज़ेदार बने। तो बस 1 से 2 मिनट जो है आपने फ्राई कर लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए तो आप इन फुल्कियों को निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी ज़बरदस्त कलर में फुल्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो इस तरीके से हमने सारी फुल्कियों को एक प्लेट के अंदर डाल लेना है। यहाँ पे देखेंगे कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी हैं। तकरीबन 2 कप से हमने इतनी बड़ी प्लेट भर के तैयार करनी है, और वो भी इतनी क्रिस्पी, बाज़ार से कई गुना बेहतर। बाज़ार में कई किस्म के ऑयल वगैरह से वो बनाते हैं, तो आप अपने घर में बनाएं और साफ़ सुथरी। तो अब हम इन्हें सेव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। आप इन्हें ठंडा कर लें। जब हो जाए ठंडी तो आप इस तरह की एयर टाइट बोतल लें और इसके अंदर इन्हें कवर करके रख दें। आपने ये ध्यान में रखना है कि एयर टाइट ही हो, ऊपर से इनको अंदर हवा बिल्कुल भी ना जाए, वरना आपकी ये पूरा महीना आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और ना ये क्रिस्पी रहेंगी। तो आपने अगर पूरा रमज़ान इस्तेमाल करनी है तो इस तरह की कोई बंद ढक्कन वाला डब्बा लें, तो आप उसके अंदर सेव कर लें। रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान आने से पहले इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें आप तैयार करके रख लें, ताकि रमज़ान में आपको मुश्किल ना हो। रमज़ान में टाइम कम होता है और इबादत का 1 महीना होता है, तो आप अपने इबादत के लिए 1 महीना रखें और पहले से ही तैयारी कर लें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दही, और दही को हमने अच्छे से बीट कर लेना है। दही को बीट करने के बाद हमने इसके अंदर चाट मसाला 1 टीस्पून शामिल करना है। और आप देखें कि अगर नमक कम है तो आप इसके अंदर नमक भी डालें। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि आप फुल्कियाँ किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे ज़्यादातर लोग पानी के अंदर इन्हें डिप करके रख देते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप दही के अंदर इन्हें पहले से डिप करके रख दें। अगर चाट बनानी है तो आप जो है इन्हें 5 से 6 मिनट तक, जब तक ये जो है अपने अंदर ये दही का पानी एब्जॉर्व ना कर लें। तो जब 5 से 10 मिनट हो जाएं तो आप फुल्कियों के अंदर जो है, जो भी आप ये दही वाला फुल्कियां हैं, ये आप चाट के अंदर डालें और आपकी चाट तैयार है फुल्कियों वाली। इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टफुल है। अगर आपको मेरी ये फुल्कियों की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।